अमावस्या का दिन, अमावस्या के दिन के उपाय। चाहे आपके कुंडली में पितृदोष है, आपके कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, श्रापित दोष है, किसी प्रकार का दोष है, या वर्तमान में आपको शनि की दशा चल रही है, शनि की 60 सती चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, घर परिवार में कलह है, सुख शांति नहीं है, ब्याह शादी में देरी हो रही है, रोग है, कष्ट है, तो एक अमावस्या का ऐसा दिन है, उस दिन उपाय करने से सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो अपन उपाय शुरू करते हैं। बताता हूँ उपाय आपको अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। अमावस्या के दिन पानी में गंगा जल डालकर के नहाना चाहिए, और अगर रोग बीमारी है थोड़ी बहुत तो उसमें थोड़ा तिल डाल करके, गंगा जल डाले, तिल डाल करके स्नान करें। दूसरा उपाय यह है, गायों को हरा चारा डाले, गायों को गुड़ सहित रोटी खिलाए। तीसरा, पीपल के वृक्ष में जल डाले, दूध ले ले, थोड़ा एक लोटे में दूध ले ले, उसमें पानी मिला दे, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दे और थोड़ा सा सरसों का तेल मिला दे या तिल डाल दे। ये जा कर के पीपल के पास में घी का दीपक जला करके ये पीपल के अंदर पानी जो है, जल है, वो अर्पित कर दे और पीपल के प्रकमा दे दे। हो सके तो पीपल में पानी का टंकर भी डलवाए। अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन किसी प्रकार का शनि की दशा है, पितृदोष है, किसी भी प्रकार का कोई आपको लग रहा है भाई ऐसी अब समय उचित नहीं है, अभी शनि की 60 सती चल रही है, दशा चल रही है, या फिर घर में कोई काम में रुकावट आ रही है, घर में कलह आ रही है, अपना कर्ज नहीं उतर रहा है, कोई रोग बीमारी से गिरे हुए हैं, कष्ट है अभी थोड़ा बहुत, तो ये काम करना चाहिए। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को बुलाए, ब्राह्मण हैं, साधु संत महात्मा है, संत हैं, जो पुजारी जी हैं, उनको घर पे बुलाइए, उनको भोजन करवाइए, खीर का भोजन कराइए, या सफ़ेद रंग के चावल है उस प्रकार का कोई बना करके भोजन करवाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनके वस्त्र भेंट करिए, और उनको वस्त्र आदि भेंट करे। और एक और काम अच्छा है, शपथ धान्य जो 7 प्रकार के धान है, तिल है, जौ है, गेहूं है, बाजरा है, मोठ है, तो इस प्रकार के 7 अनाज इकट्ठे करके आप चिड़ियों को उछाले। अगर दान देना है तो दान दीजिए। लो तिल 7 धान्य 18 रुपये, और भी उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। दक्षिणा करके अमावस्या के दिन दान आप दे सकते हैं। और कुत्तों के लिए जो है 18 प्रकार की रोटियां बनाए, मीठी रोटी बना करके तेल में चौपड़ करके गांव या बाजार शहर में जा करके कुत्तों को डाल के आ जाए। तो उससे क्या है, शनि भगवान प्रसन्न हो गए, राहु केतु प्रसन्न हो गए। पीपल में जल चढ़ाने से, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पितृगण है वो अपने प्रसन्न हो गए, वो आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से सब कुछ धन धान्य, दीर्घ आयु, विवाह शादी सब काम संपूर्ण हो जाएंगे आपके। अगर किसी भी काम में बाधा आ रही है तो आप ये उपाय जरूर करें अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन अपन कन्याओं को भी जिमा सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं, गायों को गुड़ दे सकते हैं, गायों के लिए हरा चारा डाल सकते हैं, कुत्तों के लिए रोटियां डाल सकते हैं। तो इस प्रकार के हर अमावस्या आप ऐसे न कुछ न कुछ उपाय, इनमें से कोई भी एक उपाय हर अमावस्या का आप करते हैं तो ये सदियों से चला आ रहा है, और वाकई सबके फर्क पड़ता है। तो आपके भी जरूर फर्क पड़ेगा इस उपाय से। तो अमावस्या के दिन अपने को ये करना चाहिए। मैंने क्या क्या बताया? पहली बात बताई कि सुबह उठते ही जल के अंदर में गंगा जल डाल करके नहाना चाहिए, उसके अंदर में थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, उससे नहाना डालिए। गंगा स्नान का बहुत महत्व है अमावस्या के दिन। तो गंगा अपन नहीं जा पाते हैं तो घर के अंदर में जो नहाने का जल है उसके अंदर अपन गंगा जल डाल सकते हैं, उसकी भी बराबर मान्यता है।
पीपल के वृक्ष में पानी, पानी के टंकर का समर्थ है तो पानी टंकर डाल दीजिए, नहीं तो जा कर के 2-4 बाल्टी पानी डाल दीजिए और एक लोटे के अंदर में जड़ और दूध, गुड़, तिल आदि डाल करके पीपल के में अर्पित करना और पीपल से हाथ जोड़कर प्रणाम करना और 7 परिक्रमा जरूर लगवाए। 108 परिक्रमा होती है, बट 7 परिक्रमा तो आपको पीपल के लगवानी ही है। आपके सारों मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। और एक ब्राह्मण 2 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण जितने भी हो सकते हैं उतने बुला करके आप घर में उनको भोजन कराइए, उनको वस्त्र भेंट करिए, उसको दान दक्षिणा दीजिए। और अपन कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं तो उस दिन कन्याओं को भोजन कराए, उनको वस्त्र भेंट करिए, उनको श्रृंगार के आइटम भेंट करिए। तो इनसे बहुत कुछ फर्क पड़ता है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। आप करके देखिए, 2-4 अमावस्या करके देख लीजिए। अमावस्या के दिन कुत्तों को मीठी रोटी बनाई, तेल में चौपड़ करके डाले, 7, 8, 10, 12, 18 रोटी हुए तो और भी उचित। और गायों की रोटी बनाए, उसमें गुड़ रख करके गायों को खिलाए तो उससे पितर प्रसन्न होते हैं। तो इसे सारे जितने भी दोष होते हैं अपने, तो वो सारे दोष हट जाते हैं। गोचर ग्रह का दिन दशा है वो हट जाती है, कुंडली में कोई दोष है वो हट जाता है, और जाने अनजाने भूल में कभी भी अपने पाप इस जन्म में पिछले जन्म में पाप किया हुआ है वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अमावस्या के दिन इतने काम करने से। अगर आप अमावस्या के दिन इतने काम करते हैं तो सारी दुविधा दूर हो जाती। अमावस्या के दिन हवन, अगर घर में हवन करते हैं गाय का घी और तिल ले करके, उसे सारा पितरदोष हट जाता है। तो इस प्रकार के काम अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो फिर सारे दोष हट जाते हैं और सब काम आपके संपन्न हो जाते हैं। आप करके देख लीजिएगा, अपने आप फर्क आपको समझ में आ जाएगा। तो अमावस्या के दिन का इतना महत्व है। कुंडली में चाहे दोष है, चाहे शनि दशा है, राहुरी दशा है, केतुरी दशा है, मंगली दशा है, कर्ज है, रोग बीमारी है, किसी भी प्रकार का है, तो आप अमावस्या के दिन दान दें। आपके पास में जो पंडित जी हैं, उन महाराज हैं, उनसे जाकर के सलाह करें, उनको पूछ लीजिएगा। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार का कोई काम है वो आप ये दान दक्षिणा करना है तो अमावस्या के दिन ही करें। पीपल की पूजा, ब्राह्मणों का भोजन, गायों का भोजन, कुत्तों का भोजन, कीड़ियों का भोजन, कीड़ी नगरी के भोजन है, चिड़ियों का भोजन है। और हमेशा थोड़ा अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें ना करें और शांत दिमाग से भगवान का स्मरण करें। तो इस प्रकार के उपाय करने से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।